माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों बढ़िया होंगे। और जैसे कि मेरा वादा है कि 60 दिन में 60 क्लासेस लेके आऊँगा आपके लिए, और 60 क्लासेस में क्या करूँगा, आपकी बेहतर तैयारी नवोदय की कराऊँगा। ठीक है, तो जो मैंने वादा किया है वो वादा मैं निभा रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, ये फार्म भरने का जो मौका है आपको एक बार मिलता है, इसको गंवाना नहीं। एक बार में ही आपको क्या करना है, आपको सक्सेस पानी है। ठीक है बेटा, तो आज जो नंबर सिस्टम में जो हम संख्याएं पढ़ रहे थे, उस संख्याओं के आधार पर जो क्वेश्चन थे, उसकी हमारी आज क्या लास्ट क्लास होगी। ये 3 क्लासों में मैंने कंप्लीट किया है, और सभी मैंने क्लासेस आपको कराई दी हैं। उन क्लासेस को क्या करना है, आप देख लेने के बाद। ठीक है, तो आज जो क्लास जो होगी वो तीसरी क्लास है। ठीक है बेटा, आज जो होगी उसकी तीसरी क्लास होगी। इस तीसरी क्लास में क्या होगा, आज लास्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन रह गए, लास्ट वाली वीडियो में मैं क्या था, अंकित मान और स्थानीय मान का डिफरेंट, ठीक है, वो बता रहा था आपको। तो मेरा क्या हुआ, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास कभी कैंसिल हो गई। ठीक है बेटे, तो चलो आज हम बात करेंगे। ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा बेटा, संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है ना आपको, संख्या पद्धति। तो मैंने कहा था, कल की जो वीडियो थी उसमें कहा था मैंने कि स्थानीय मान और अंकित मान। मैंने कहा था बेटा कि स्थानीय मान और अंकित मान, यहाँ से क्या होता है बेटा, क्वेश्चन बनते हैं अपने। यहाँ से क्या होते हैं बेटा, क्वेश्चन बनते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, तो मैं अगर आपको एक बात बता दूं कि अंकित मान जो होता है, कि जो अंकित मान बेटा जो होता है, वो जिस नंबर का अंकित मान पूछेगा वो ही उसका क्या कहलाएगा, अंकित मान। स्थानीय मान जरूर अलग अलग हो सकता है, पर अंकित मान जिसका पूछेगा वही उसका अंकित मान कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कोई नंबर लिखा बेटा, पहले कर लो। ठीक है, 1 मिनट पहले सीख लो, तब करेंगे सवाल। ठीक है बेटा, 5 6 7 8 9, ये आपके पास बेटा नंबर है। इस नंबर में कह दिया मैंने कि आप 7 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। ठीक है, 7 के इस संख्या में, ये कोई संख्या है मेरे पास, इस संख्या में मैं बेटा कह रहा हूं आपसे कि 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो क्या करोगे बेटा, आप 7 का पहले क्या निकाल लोगे, स्थानीय मान। 1 लिखोगे, कितनी संख्या 7 के बाद, 2 संख्या, 2 जीरो लगा लो बेटा, यानी कि मल्टीप्लाई करके कर दो, कितना आएगा, 700 आ जाएगा। कितना आया, तो 7 का स्थानीय मान कितना आया बेटा, 700 आया। अगर यही इसके अंकित मान की बात करें, 7 का अंकित मान कितना होगा, तो 7 का अंकित मान बेटा कितना होगा, 7 ही होगा। अगर कितना होगा, तो ये स्थानीय मान निकला है बेटा, है ना, और अंकित मान जो होगा वो 7 होगा। 7 का अंकित मान बेटा कितना होगा, तो 7 होगा। तो इनका अगर अंतर की बात करेगा तो बेटा क्या करोगे, अंतर ले लोगे। कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, या कितना बचेगा, 9, या कितना बचेगा, 6। ये आ जाएगा आपका अंतर। अगर यही आपका बात करें कि 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, तो योगफल में क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को बेटा क्या करोगे, आपस में जोड़ लोगे। ठीक है, ये तो तुम्हारे आ गए स्थानीय मान और अंकित मान से सवाल। भाई तुम्हारा चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन आप करोगे, बात साथ साथ करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया। अगर यही पूछता बेटा कि 7 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो इनका अंतर निकाल लेते। वो गुणनफल पूछते तो गुणनफल में क्या करोगे, 7 से गुणा कर दोगे। 0 0 7 49, ये तुम्हारा आया था गुणनफल। ये इनके दोनों के बीच में गुणनफल का आया था बेटा। ये तुम्हारा दोनों का अंतर आया था। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्या आया था बेटा, योगफल। तो मैंने ये 3 चीजें आपको बताई। अगर स्थानीय मान और अंकित मान से रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है, उसका अंतर पूछे, योगफल पूछे, जोड़ पूछे, तो वो मैंने पूरा का पूरा बेटा क्या कर दिया है, आपको सामने कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर पीछे करो, फिर देखो। ठीक है बेटा, यहाँ से सवाल बनते हैं। बहुत बढ़िया, चलो मेरे लल्ला, मेरे छोटू, मेरे मुचकुंडो, पापा का नाम रोशन करना। इस बार में जिद ठान लेना कि मुझे नवोदय का पेपर निकालना है तो निकालना है। ठीक है बच्चों, भाई अगर आपके माता पिता जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो बस ये मत देखो बच्चा क्या कर रहा है,
भाई बच्चे को सही से पढ़ाओ, उसके साथ पॉजिटिव बातें बोलो। अगर तूने कह दिया कि बेटा तू नहीं कर पाएगा यार, तुझे समझ में नहीं आएगा, अगर तुमने 2 सवाल उसे समझाए, ठीक है, अपने बच्चे को, वो नहीं कर पाया, तो तुम 2 मारोगे, नालायक तुझसे होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, तो ऐसी बातें मत करो। अगर उससे 2 सवाल तुमने कराए बेटे से अपने, वो नहीं कर पाया, बेटा कर लेगा, तू समय लगेगा, धीरे-धीरे तू कर लेगा, तू मेरा बढ़िया बेटा है, मेरा बढ़िया बेटा है बेटा, तेरे तरह कोई नहीं है, हैं? क्लास में भी टॉप है, ऐसा है, बढ़िया। इस तरीके से अगर तुम उसे चढ़ा दोगे ना बच्चे को, 2-3 बातें, तो बच्चा ना भाई सोचेगा मेरे पापा मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो करेगा नहीं तो करके दिखा देगा उसको जरूर, ठीक है, ठान लेगा हाँ मुझे करना है, मेरे पापा ने ऐसे बोल दिया। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपके अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर का सवाल हो गया। ठीक है, बढ़िया। चलो आप सवाल करते हैं। अब जितने भी मैंने बताए उनके आधार पर सवाल करते हैं बेटा अपने, ठीक है। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे एक और, ठीक है, ये हमारी तीसरी क्लास है चैप्टर की। अगली क्लास जो होगी उसकी मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो, जो जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन वहां से लूंगा मैं, ठीक है। तो चलो जरा क्वेश्चन लिखो। मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ 5 अंकों की, ठीक है, सब मैंने आपको बता दिए। 5 अंकों की, 5 अंकों की अंक 7, 3, 2, 4 और 0 के प्रयोग प्रयोग से सबसे बड़ी तथा छोटी छोटी बनी संख्या का अंतर होगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल मैंने कराया आपको, जल्दी से करिए, ठीक है, करिए। अगर 5 अंकों की अंक 5, 7, 3, 2, 4 और 0 के प्रयोग से सबसे बड़ी तथा छोटी बनी संख्या का अंतर होगा, ये आपको करना है बेटा। ये आपको क्या है, सवाल को करना है। कैसे करोगे देखो भाई, बड़ी संख्या पूछा पहले, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछा, तो ये अंक हमारे पास दिए हैं, इन अंकों को प्रयोग करके क्या करना है बेटा, आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है सर, बना लेते हैं, बड़ी संख्या बना लो बेटा, बना लिया, बस बना लिया, बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या क्या होगी भाई, बड़ी संख्या बना लो। बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे, नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 7, 4, 3, 0, 5, ठीक है, ये आ गई बड़ी संख्या। फिर आप इसकी छोटी संख्या बना लो बेटा, ठीक है। छोटी संख्या में क्या करोगे, 2 पहले लिखोगे, फिर ये 0, फिर 3, फिर 4, फिर 7, ये तुम्हारी क्या बन जाएगी बेटा, तो छोटी संख्या। इनका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो अंतर निकाल लो बेटा, कितना होगा अंतर, 304, 20347, अंतर निकालो, कितना बचेगा, यहाँ 3, यहाँ कितना होगा 11, 11 में से 4 जाए कितना बेटा बचेगा, तो 7, यहाँ कितना, 2, 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा, 12 में 3 जाएगा बेटा 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा बेटा 5, ये तुम्हारा क्या निकल आएगा, तो आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल आया बेटा, तो अंतर, ये क्या निकल आया, अंतर। अगर यहीं पर तुमको, ये ठीक है, ये अगर अगर यहीं पर तुमको क्या पूछ लेता, योगफल, ठीक है, ये एक बार लिख लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट मार लो कॉपी में, बाद में कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। किताबों में सवाल जब अपनी उठाओगे उससे सवाल करना, ठीक है, रिलेटिव में। फिर आपसे अगर यहाँ पूछ ले बेटा अंतर की जगह योगफल, बेटा क्या पूछ ले आपसे, क्यों मेरे चिन्नू मिन्नू क्या पूछ ले, योगफल। तो योगफल में बेटा क्या करोगे, संख्या सेम बनी, इनमें क्या करोगे बेटा, इनको जोड़, अब इनको क्या कर लोगे बेटा, जोड़ लोगे, 7, 2, 6, 3, 3, 6 हो जाएगा तुम्हारा, फिर 4 हो जाएगा 7 में, ये तुम्हारा क्या जाएगा बेटा, नंबर निकल आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल आएगा बेटा, तो योगफल निकल आएगा। क्या निकल आया, योगफल। अंतर पूछा तो अंतर भी निकाल लिया, योगफल भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो बच्चों को, चलो मुझे एक बात बताओ, हम्म, प्रथम 4, प्रथम 4 सम संख्याओं, ठीक है, प्रथम 4 संख्याओं का अंतर होगा, ठीक है बेटा, प्रथम 4 सम संख्याओं का अंतर नहीं बेटा, योगफल होगा, ठीक है, सॉरी, योगफल होगा।
प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल होगा। कितना होगा बेटा योगफल? योगफल के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था बेटा? एन ब्रैकेट n+1, ये जो लिखवाया था। अगर बट्टे में 2 लगा दूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? तो प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, यहाँ सम संख्या पूछा, उसने पहले कह दिया प्रथम चार सम संख्या होगा, तो हमें 4 सम संख्या होगा तो 4 लिख देगा, ये 4 लिख देंगे। गुणा 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 बेटा। कितना हो जाएगा? 5। तो 4 की गुणा 5 से करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 5 चौक 20। कितना हो जाएगा बेटा? 20। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 20। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है, अगर इतना भी याद नहीं रह रहा है, अगर आप फॉर्मूला आप भूल गए, तो आप कुछ मत करो बेटा। अगर सम संख्याओं का योगफल पूछेगा और सम संख्या का डायरेक्टली ऐसे आंसर दिया गया होगा कि 4 सम संख्याओं का योगफल पूछिए, तो आप क्या करना बेटा? 4 लिखना और 4 में 1 बढ़ा के क्या करना? उसकी मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। ऐसी अगर आपसे पूछे, ठीक, अगर आपसे पूछे 6 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो बेटा क्या करोगे? 6 मल्टीप्लाई में 1 बढ़ा के उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 छंग कितना हो जाएगा बेटा? 42। कितना हो जाएगा बेटा? 42। ठीक है, अगर यही आपसे पूछता कि 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का योगफल। ठीक है बेटा, ये रब कर दो, एक बार कर दो ये वाला क्वेश्चन। क्यों? ये तो कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। पीछे स्क्रीनशॉट मार ले, रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, अब कहते कि 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? डायरेक्ट नहीं करना है। अब ये 1 से लेकर 15 तक आ गया, 1 से लेकर 15 के बीच में कितनी सम संख्या है, फिर उनका योगफल निकालना है। तो ऐसे में क्या करोगे? ये जो 15 है इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड क्यों करें? क्योंकि हमें सम संख्या पता करना है। तो सम संख्या पता करने के लिए डिवाइड करो, 2 से कितना जाएगा? 14। तो सम संख्या कितने देंगे बेटा? 7 सम संख्या मिलेंगी। अब 7 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो 7 7 में 1 बढ़ा के लिख दो, 8। 8 से कितना हो जाएगा बेटा? 56। कितना हो जाएगा बेटा? तो 56। कितना हो रहा? तो 56। कितना हो रहा है बेटा? 56। कितना हो रहा है? तो 56, 56। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कुछ तो समझ में आया। चलो चलो, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, बस बढ़िया। अब जरा मैं एक सवाल और लिखूं। चलो, जल्दी से बताइए मुझे बेटा। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था 3 अंकों की छोटी तथा 4 अंकों की, इस तरीके से आएगा, 4 अंकों की, और भी अंक दे देगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर होगा। भाई, 3 अंकों की छोटी संख्या तो 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर होगा। ठीक, कोई बात नहीं। 3 अंकों की भैया पहले वो बना लो। 3 अंकों की क्या बना लो बेटा? तो आप सब क्या बना लो? 3 अंकों की छोटी संख्या। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा। अगर 4 अंकों की आप क्या बनाओगे? बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे? 4 बार 9 लिख दोगे। अंतर पूछ रहा है ना, तो इस छोटी संख्या, ये बड़ी है छोटी, तो इसमें से घटा नहीं पाओगे, तो इसमें से घटा दो। 9 में से क्या करोगे? ये घटा दो, 3 घटा दो बेटा, कितना बचेगा? 9 8 और 9। ये आपका क्या निकल आएगा बेटा? तो अंतर। ठीक है, अंतर निकल आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। अगर अंतर की जगह यही योगफल पूछता, ठीक है, अगर अंतर की जगह बेटा यहाँ पर अगर योगफल पूछता आपसे, तो योगफल में क्या करते बेटा? आप इनको क्या करते? जोड़ देते। भाई 9 9 9 1 1 1 जोड़ लेते। 9 9 9 10 और 10। ये आपका क्या निकला था? तो योगफल। अगर योगफल पूछता तो आप इनको जोड़ लेते, अंतर पूछा तो घटा दो। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, रब कर देंगे, एक बार स्क्रीनशॉट मान दो। चलो, सवाल और लिख देते हैं। चलो, सवाल, ठीक है, चलो लिखो। 5 अंकों की, ठीक है, 5 अंकों की कितनी कितनी संख्या बन सकती है? ठीक है, और मैंने कहा था अगर किसी की पावर बेटा कितनी हो, चलो एक और करो जरा,
ये भी मैंने सवाल कराया है। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक की आभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 20 तक की बेटा कितनी आभाज्य संख्या होंगी, तो कितनी होंगी आभाज्य संख्याएं, ये काउंट करना है। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी बेटा, तो उसमें मैंने लिखवा भी दिया, दूसरी वीडियो में लिखवाया था, हाँ दूसरी वीडियो में बेटा, जो मैंने दूसरी वीडियो इसकी बनाई है उस वीडियो में मैंने लिखवाया था कि 1 से लेके 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल, कितने के बीच में कितनी संख्याएं मिलती हैं, सब लिखवाया था मैंने कोड भी लिखा था आपको, 44, 22, 322, 321। ये मैंने क्या बेटा आपको कोड लिखा था, मैंने कहा था ये 10 तक आएंगी, ये 20 तक, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100, ठीक है, 90, 100, ठीक है, 100 आ गया। तो आपको क्या कह रहा है 1 से लेके 20, तो 1, 10, 20, तो 1 से लेके 20 तक बेटा कितने मिलेंगे नंबर, ये वाले नंबर को। पहले आपको 4 नंबर मिले 1 से 10 तक, फिर 11 से 12, 20 तक कितने मिले बेटा 4, तो टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे बेटा 8। 8 आपको आभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 1 से लेकर 20 तक बेटा कितनी संख्या मिलेंगी, तो आपको 8 आभाज्य संख्या मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। एक ये है कि 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, जल्दी बताओ। मैंने कहा अगर आपको पता करना हो कि कितने अंकों की संख्या बन सकती है, तो बेटा इस तरीके के सवाल में आप क्या करोगे, अगर भूल गए तो दोबारा फिर कर लो, तो रिवीजन होगा। पूरा मैंने मेथड करा दिया, इस टॉपिक के जितने भी सवाल सब करा दिए बेटा, ठीक है। कितना, पहले क्या करोगे बेटा आप, 9, 5 अंकों की क्या करोगे बेटा, बड़ी संख्या बना लोगे। 3 तो 5 अंकों की बना ली। अब पूछ रहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 5 अंकों की बड़ी संख्या बना लेनी है, और उसमें क्या करना, 5 से 1 कम कर लो, कितने बचेंगे 4, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बना के क्या करो बेटा, घटा दो, 0, 0, 0, 0, 0, 9, कितनी बनेंगी भैया, इतनी बनेंगी, 90,000। कितनी बनेंगी बेटा, तो 90,000। ये आपकी इतनी संख्या बेटा बनेगी। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो एक जरा सवाल और लिखो। अगर आपको मैंने कहा अंक आपको हिंदी में लिख दिए हैं और उसको क्या है, आपको अंकों में लिखना है, जैसे कि मैंने बोला 80,000, ठीक है, 80,000, ठीक है, 500, 530 को अंकों में लिखिए या कम मान होगा, ठीक है, अंकों में लिखिए बेटा, या तो लिखिए या तो मान होगा, या आएगा। इस तरीके के सवाल एक आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है इस तरीके के सवाल जरूर आएंगे, ये भी उम्मीद है। पूछे गए हैं, जब आप पीवाई को क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक बेटा। आपकी बुक होगी उसमें देखना, कहोगे हाँ सर ने पढ़ा है, सही कह रहे हो। तो आपको बेटा सेम ये नहीं, इस तरीके से सवाल आए हैं, इस तरीके से बनेंगे। तो आपको क्या कह रहा है, मैंने ऑर्डर आपको बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, ठीक है। ये कह रहा है 80,000, तो पहले बेटा 80,000 लिख दो, ये लिख दिया तुम्हारा 80,000। फिर कह रहा है 500, बेटा 500 लिख लो नीचे। फिर कह रहा है 30, बेटा 30 लिख लो। अब इनको जोड़ लो, लिख गए भाई, कोई दिक्कत है लिखने में, लो लिख गया, 80,530 लिख गया। इसको लिखना था अंकों में, अगर डायरेक्टली लिख दो डायरेक्टली लिख दो, अगर डायरेक्ट नहीं लिख मिल रहा है तो इस तरीके से लिख लो, ठीक है बेटा। तो आप क्या करो, इस तरीके से लिख लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। वीडियो साफ दिख रही है आपको, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करो, इस तरीके से लिख लो। चलो रब कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, और सवाल लिखते हैं बोर्ड पे और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। और भैया इतनी मेहनत से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका एक कर्तव्य तो बन सकता है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तो मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, और आप तैयारी से क्या होगा, भटक जाओगे, ठीक है। अगर आपको तैयारी मेरे साथ मिलकर करना है, अपने बच्चों को अगर कराना है मेरे साथ तैयारी, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा अभी, उसमें क्या है, आपको नंबर लिखवा दूंगा टोटल,
टोटल आपको नंबर लिखवा दूंगा, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या सब लिखवा दूंगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम सवाल करेंगे यहाँ पे एक सवाल, बताओ निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बेटा आप बताओगे। शून्य एक आवाज संख्या है क्या, ये आपका हो गया, ठीक है। शून्य एक विषम संख्या है क्या, ठीक है। तीसरा कथन हो गया आपका शून्य ना तो अभाज्य और ना ही क्या है, विषम है, ठीक है, विषम है, ठीक है बेटा। ये 3 कथन मैंने आपको दिए हैं, वहां 4 कथन आएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाई शून्य एक आवाज संख्या है क्या बेटा, आवाज संख्या कहां से शुरू होंगी, है 1 से, जो किसी से ना घटे, भाई सही है। शून्य एक विषम संख्या है क्या बेटा, विषम संख्या कहां शुरू होती है, जो 2 से ना घटे, 3 से होंगी शुरू, ठीक है। तो ये विषम संख्या हो ही नहीं सकती है। फिर कह रहा है शून्य ना तो अभाज्य और ना तो विषम है, बेटा ये कथन सही है। ये कथन क्या है, सही है, ना तो बस शून्य, ना तो शून्य अभाज्य, ना तो विषम है। कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, क्या संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अभाज्य कैसी संख्या है, शून्य कैसी संख्या बेटा, तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलो और देखो, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। निम्न में से एक विषम विषम संख्या है, ठीक है। निम्न में से एक विषम संख्या है, ठीक है, 20 ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन 32, तीसरा ऑप्शन 120, चौथा क्वेश्चन आपका क्या लिख दिएगा 57। भाई बताओ, भाई बताओ बेटा कौन सा विषम संख्या होगी, विषम संख्या कौन सी होंगी बेटा, एक बार जल्दी से बताओ, विषम संख्या कौन सी होंगी, जो नंबर आपके क्या होंगे 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर आपके क्या हो बेटा 2 से डिवाइड ना होंगे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, तो विषम नंबर। तो इसमें से कौन सा विषम नंबर होगा आपका, तो बेटा 57 क्या होगा, 2 से डिवाइड ना होगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये 10 बार में, ये 16 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा भाई, तो 60 बार में। तो ये सभी के सब नंबर कैसे भाई सम है, तो ये नंबर तुम्हारा क्या मिल जाएगा बेटा, विषम, ठीक है, हो गया, सही है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको नंबर पे आएंगे, इसलिए आपको नंबर बेटा पढ़ना होगा। चलो जल्दी से बताइए बेटा, एक सवाल बताइए, 5 5 विषम 5 विषम संख्याओं का योगफल है, ठीक है, ठीक बेटा। 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो बेटा अगर विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा, जितनी संख्या को पूछेगा बेटा उसकी दोबारा गुणा कर दो उसी में, कितना आएगा 25, या उसका स्क्वायर लिख दो, 5 है 5 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, तो 25, या डायरेक्ट कर दो इस तरीके से। अगर इस तरीके से नहीं कर मिल रहा है तो जिस संख्या का पूछ रहा है उसी संख्या का करो बेटा, उसी में डबल गुणा कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये रब कर दें, तभी और सवाल लिख रहा है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मान लो, इस तरीके से बेटा सवाल आते हैं, ये देखो मैंने सब करा दी, ठीक है। चलो लिखो, एक सवाल ऐसे भी पूछा गया, लो अभी देखो, अभी मैंने स्थानीय मान कराए थे, अब बताना बेटा जल्दी से, संख्या 7 6 3 5 2 4 में किस अंक का स्थानीय मान अधिक है, ठीक है बेटा। संख्या है आपके पास ये, इस संख्या में बताओ बेटा किसका मान अधिक होगा, भाई किसका मान अधिक होगा, जल्दी बताओ बेटा, भाई किसका मान अधिक होगा बेटा, तो किसका मान अधिक होगा, ये कह रहा है कि संख्या 76364 में किस अंक का स्थानीय मान अधिक होगा। भाई बेटा इधर से जितनी जो ज्यादा दूर नंबर होगा उसका मान अधिक होगा, तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा अंक है 7, तो 7 का मान क्या होगा, अधिक होगा।
सबसे कम किसका होगा बेटा, तो जो शुरू में होगा, शुरू में कौन है 4, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, कम होगा। सबसे अधिक किसका होगा, तो 4 7 का होगा। किसका होगा, तो बेटा 7 का होगा। ठीक है, 6 के ये आ गया इस तरीके से, बहुत बढ़िया। तो 7 का मान क्या होगा बेटा, अधिक होगा। 4 का मान क्या होगा, कम होगा। जो नंबर पहले में होगा उसका स्थानीय मान कम होगा, जो इधर लास्ट में होगा उसका स्थानीय मान क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपसे पूछ ले कि में 6 अंक का स्थानीय मान, 6 अंक का स्थानीय मान होगा। ठीक है, संख्या 76, ठीक है, 76,554 में 6 अंक का स्थानीय मान होगा। ठीक है, इसमें 6 का स्थानीय मान है वो होगा, तो कितना होगा बेटा, स्थानीय मान से 6 का पूछ रहा है, 6 का क्या कर दो, 6 मल्टीप्लाई कितना लिखा, 3 जीरो इसके पास लगा दो, क्योंकि 3 संख्या 3 जीरो, बेटा कितना आएगा 6000। इस तरीके से ऑप्शन में आपको दिया गया होगा, उसका स्थानीय मान पूछ लेगा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके में, बहुत बढ़िया। चलो चलो भाई, मस्ती करते हैं और आगे बेटा। और आपसे क्या क्या आएगा, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं और भी आएगा। देखो भाई, 1 से 100 तक भाई 5 कितनी बार आता है, बेटा बताओ। बताओ बेटा, ये भी मैं लिखवाया था कि 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आता है, तो जल्दी बताओ कितनी बार आएगा बेटा। अगर इस तरीके से सवाल, तो मैंने ऐसे पॉइंट में लिखवा दिया था आपको कि अगर इस तरीके से आपको सवाल आएंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको कर देना है। मैंने कहा था कि 0 जो होगा बेटा वो आपको 11 बार आएगा, 1 जो होगा बेटा वो आपको 21 बार आएगा, और बाकी जो अंक होंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बाकी जितने भी अंक होंगे सबके सब बेटा कितने बार आएंगे, तो 20 बार। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा बेटा, तो 20 बार। कितनी बार आएगा बेटा, तो 20 बार। ठीक है, और मैंने लिखवाया था कि अगर जिसकी भी घात 0 होगी, ठीक है, जिस भी अंक की घात कैसी होगी बेटा, 0 होगी, तो वो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अगर कहते हैं प्रथम प्रथम 5 भाज्य, ठीक है, प्रथम भाज्य संख्या का योगफल, अगर पूछ ले प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योगफल होगा, तो इसमें बेटा क्या करना है आपको, इस तरीके से सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, जो भाज्य संख्या शुरू होती है, भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है बेटा, 4 से होती है, तो 4 से क्या करना है आपको, 5 संख्या ले लेनी है। 4, 4 के बाद क्या आएगा भाज्य संख्या में, 5 आएगा नहीं, 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा बेटा आपको, 9 आएगा, 9 भी कट रहा है, ठीक है, भाज्य। फिर आपका 10, कितनी संख्या होगी, 5 हो गई। अब इनको जोड़ लोगे बेटा कितना आएगा, 9 8 9 17, 17 अच्छे, 17 अच्छे कितना जाएगा बेटा, 23, 23 और 4, 17 17 के 7 हासिल, 2 2 और 1 3, कितना आएगा बेटा, तो योगफल कितना आएगा आपका, 37। ठीक है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योगफल बेटा कितना आएगा, तो 37 आएगा। कितना आएगा बेटा, तो 37 आएगा। बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, बढ़िया समझ में आएगा। मैं इतनी तेज नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए, मैं भी आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, कर लोगे इस बार, मुझे लग रहा है अगर तुम मेरे साथ मेहनत से ऐसे जुड़े रहोगे तो आप बेटा करके ले जाओगे इस बार पेपर क्या होगा बेटा, आप ले जाओगे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे मेरे वजह से पढ़ाया हुआ बच्चा क्या होगा, नहीं गया। ठीक है, एक बार बता, एक बार कमेंट मार दिया करो कि हमने पढ़ा कहाँ पे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा अगर वीडियो देखता है तो एक बार कमेंट में मार दिया करो कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम लग रही है ना मेरी, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आवाज़ थोड़ी सी, दावत खाई है ना दादा, दावत खाने से क्या हुआ है, आवाज़ में थोड़ा सा बैलेंस आ गया। देखो बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछ लिया कितने अंकों की संख्या बन सकती है, वो भी आपने कर लिया है। अगर आपको अंक दे रहे हैं, अंक से भी आप संख्या कर ले रहे हो, तो ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर क्या हुआ, आज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे बेटा करा दिए, हर टाइप के मैंने करा दिए। अगर कोई रह भी गया होगा तो अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम करा लेंगे। ठीक है, डॉट में कहीं ना कहीं करा लेंगे। ठीक है, यह चैप्टर आपका क्या हो गया, लास्ट हो गया। ये वीडियो लास्ट चैप्टर की। तो अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है,
पूर्ण संख्या पे आधारित बेटा प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आते हैं पूर्ण आधारित संख्या, इसमें कुछ नहीं आएगा, डिजिबिलिटी रूल आता है, थोड़ा सा डिजिबिलिटी रूल आता है, ये हम पढ़ेंगे एक दिन में, हम डिजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन उससे रिलेटिव क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत सारी, ठीक है, चीज कर लेंगे। थैंक्स। तो थैंक्स सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, बेटा आपको लग रहा है कि हाँ आपकी क्लास से रिलेटेड पढ़ रहा हो, आपको अपनी किताबों, अगर आपने किताबें उठा के देखी, आपको लग रहा है हाँ किताबों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं सर, अब वही सर पढ़ा रहे हैं जो बच्चे जो हर साल किताबें में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के सर, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अपने बच्चों से इस पे इतनी मेहनत कराइए कि ये चैप्टर जो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, हार्ड तो टॉपिक आगे आएंगे और वहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो सिंपल टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो चैनल को बेटा मैं बस आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तो आपको क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ना, मैं आपको वीडियो डालूंगा, आपको वीडियो समय पे नहीं मिल पाएगी तो आपकी पढ़ाई भी क्या होगी बेटा, बेकार जाएगी। ठीक है, थैंक्स।